अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है वो सिसलॉग के बारे में है। इसी के बारे में हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे। थोड़ी सी थ्योरी इस वजह से साथ साथ ही बता रही हूँ ताकि अगर वाइवा का कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी कवर हो जाए। सिसलॉग क्या है? सिसलॉग इज़ a standardized logging protocol that collects, stores and forward event messages from various system components, applications and devices to a centralized log management system for monitoring, troubleshooting and सिक्योरिटी ऑडिटिंग पर्पसेस। यानी कि सिसलॉग हमारे पास क्या है? एक लॉगिंग प्रोटोकॉल है। लॉग का मतलब होता है एक मैसेज। तो लॉगिंग प्रोटोकॉल है जो कि मैसेजिंग प्रोटोकॉल भी आप इसे कह सकते हैं। दैट कलेक्ट्स, जो कि इकट्ठे करता है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, और वो जो इवेंट मैसेजेस होता है उन्हें फॉरवर्ड करता है डिफरेंट सिस्टम्स के दरमियान और डिफरेंट सिस्टम कंपोनेंट्स के दरमियान। अब वो सिस्टम कंपोनेंट्स कैसे हो सकते हैं? नीचे वो उनके नाम लिखे हैं। राउटर्स हो सकते हैं, स्विचेस हो सकते हैं, फायरवॉल्स हो सकते हैं, लोड बैलेंसर्स हो सकते हैं, सर्वर्स हो सकते हैं, प्रिंटर्स हो सकते हैं और स्कैनर्स हो सकते हैं। तो ये सारे डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिनके दरमियान ये सिसलॉग हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ सॉफ्टवेयर डिवाइसेस में भी आ जाते हैं जिसके अंदर ये काम होता है। अब हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन साथ ही स्टार्ट करते हैं, इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने राउटर्स की डिवाइस में जाना है और उधर से एक राउटर सेलेक्ट कर लेना है। मैं राउटर 1941 यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर गीगाबिट जोन सी है ना वो चाहिए, और इसके अंदर गीगाबिट ईथरनेट मौजूद है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने ये एंड डिवाइसेस में जाना है और यहाँ से एक सर्वर ले लेना है। ये सर्वर मैंने यहाँ पर प्लेस किया है। तो ये देखें, ये भी पीटी सर्वर है, यानी कि इसके अंदर तकरीबन सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। अब इन दोनों को हमने अटैच करना है कॉपर क्रॉसओवर के साथ। सबसे पहले यहाँ पर गीगाबिट ईथरनेट 0x0 और यहाँ से हमने सर्वर की फास्ट ईथरनेट 0 ले लेनी है। अब अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर रेड मार्किंग है, जिसका मतलब ये है कि अभी तक दोनों जो से पोर्ट्स हैं ना वो अनेबल नहीं हुई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि राउटर में जाएंगे और सबसे पहले राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। कैसे? कॉन्फ़िग मोड में जाना है, यहाँ से इसकी गीगाबिट ईथरनेट सेलेक्ट करनी है, क्योंकि देखें यहाँ पर कोई आपको डेस्कटॉप और इस तरह की चीज़ नहीं मिल रही जहाँ आप जाके उसकी आईपी असाइनिंग करें। तो आपको राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए उसके कॉन्फ़िग मोड में जाना है और उसका इंटरफेस सेलेक्ट करना है। इंटरफेस को आपने करना है ऑन। जब आप ऑन करेंगे ना तो ये देखें, ये ग्रीन हो गया। पहले रेड था लेकिन अब ग्रीन हो गया। अब हम करते हैं अपने राउटर को आईपी असाइन। तो इसको मैं आईपी असाइन कर रही हूँ 10x0x0x1। ठीक है। और इसका जो मास्क है वो खुद ही आ गया है। मैं वैसे इसे ऑफ़ भी कर सकती हूँ, ऑन भी कर सकती हूँ। तो जिस तरह भी आप करना चाहें ना आप इसे कर सकते हैं। अभी ये मैंने ऑन ही रहने दिया और इसको मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ मैं सर्वर में जा रही हूँ और सर्वर के डेस्कटॉप पार्ट में आईपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए जा रही हूँ, क्योंकि इसे भी एक आईपी असाइन करना है। 10x0x0x10, इसको एक आईपी असाइन किया है और इसका सबनेट मास्क है। अब एक चीज़ और करनी है कि जो राउटर था आपका, आपने उसको यहाँ उसके आईपी को यहाँ एज अ गेटवे देना है। ठीक है। तो ये देखें, इतना सा पार्ट जब आप कर लेंगे ना तो इसके बाद आप राउटर की और सर्वर की आपस में कॉन्फ़िगरेशन जो कम्युनिकेशन है उसको चेक कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। सबसे पहले यहाँ पर आपने लिखना है आईपी कॉन्फ़िग, सॉरी, आईपी कॉन्फ़िग। तो यहाँ देखें, आपको आईपी एड्रेस भी नज़र आ रहा है, सबनेट मास्क भी नज़र आ रहा है और डिफ़ॉल्ट गेटवे भी नज़र आ रहा है। तो इनकी कनेक्शन करवा के देख लेते हैं। पिंग 10x0x0x1। तो ये देखें, रिप्लाई आ रहा है हमें राउटर की तरफ से, यानी कि हमारा जो कनेक्शन है राउटर और सर्वर का वो क्रिएट हो गया। लेकिन अगर हम लोग ये सर्विसेज मोड में जाएं और यहाँ से सिसलॉग में जाएं, क्योंकि हमें सिसलॉग को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना था ना, तो यहाँ पर सिसलॉग ऑन तो है लेकिन यहाँ पर किसी किस्म का कोई लॉग मैसेज नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि राउटर में थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन मज़ीद करेंगे, और वो कैसे करेंगे कि हम लोगों ने जाना है अपने CLI पर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा राउटर ऑलरेडी ऑन है। वो क्यों? क्योंकि जब हमने ये देखें जो आईपी वगैरह असाइन किया है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। जो जो हमने काम वहाँ पर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ किया था उसकी कमांड्स आपको यहाँ पर शो हो रही हैं।
कई वीडियोस आप लोग अगर नेट पर सर्च करेंगे तो उनमें ये कमांड्स ही डायरेक्ट कराई हैं। इस वजह से अगर आप कमांड्स देखना चाहें तो ये कमांड्स यहाँ पर लिखी होंगी, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी कि कमांड्स हमें नहीं आती। जब आप उसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में कर लेंगे तो उनकी जो कमांड्स हैं वो ऑटोमेटिकली CLI में आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपने सिंपली 2 लाइन्स जो सी है ना वो लिखनी है, और वो क्या है, लॉगिंग 10 × 0 × 0 × 10, यानी सर्वर का IP जो है वो दे देना है। और उसके बाद आपने कमांड लिखनी है डू WR, यानी कि अब आप इसको लिखो। ये कॉन्फ़िगरेशन जो सी है बिल्ड होना स्टार्ट हो गई है, और जब बिल्ड हो जाएगी तो उसके बाद हमने क्या कर देना है, एग्ज़िट कर देना है। तो ये सिंपली हमारे पास ये हमारा सिसलॉग की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरी हो गई है। कैसे, अब यहाँ पर जब आप सर्वर में आएंगे और सिसलॉग को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें आपकी सिसलॉग फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो इस यही था हमारा ये छोटा सा टॉपिक था सिसलॉग का। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी।